सीरियसली भाई, देखा जाए तो एनिमे के मामले में 2025 इतना सही स्टार्ट हुआ है ना। एनिमे तो हर साल ही बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इस साल विंटर सीजन में जो एनिमे आ रहे हैं, मैं जो एनिमे देखने जाता हूँ वही बढ़िया निकल जा रहा है। कई एनिमे तो ऐसे हैं जिनका हमें पहले से ही पता था ये बढ़िया आएगा, लेकिन कुछ एकदम सरप्राइज पैकेज निकले हैं। तो इन्हीं सब में से 5 न्यू एनिमे के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मेरी उनके बारे में क्या राय है और वो तुम्हें देखने चाहिए या नहीं, सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं मेरे चैनल के सबसे ज्यादा व्यूअर्स वाली कैटेगरी के साथ, जो कि है हाई स्कूल रोमांस। तो अपना पहला एनिमे है हनी लेमन सोडा। सच बताऊं तो बहुत ही अच्छा एनिमे है ये, मेरा तो दिल आ गया है इस पे। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। पहला तो एक परफेक्ट प्लॉट जो तुम्हें उम्मीद देता है आगे जाकर तुम एक ब्यूटीफुल स्टोरी विटनेस करने वाले हो। कैरेक्टर डिजाइन एंड कलर का क्या कॉम्बिनेशन बैठाया है। बाकी एनिमे जहाँ फीमेल कैरेक्टर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वैसा कुछ नहीं करा गया है। तुम समझ तो रहे ही होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हम किसी चीज के लिए सिंपली ब्यूटीफुल जो टर्म यूज करते हैं वो इस पर बिल्कुल सही से फिट होता है। ये आंखें देखो, मुझे नहीं याद मैंने कब किसी एनिमे के अंदर किसी लड़की की इतनी ब्यूटीफुल आंखें देखी थी। और जो इसके आंखों को कलर को मेल लीड के साथ मैच किया है, क्रिएटर्स की सोच के लिए पूरे नंबर। अब इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलती है ऊका की। ऊका के लिए मिडिल स्कूल एक्सपीरियंस कुछ बढ़िया नहीं रहा है, हर कोई उसे बुली करता था। और फिर हाई स्कूल स्टार्ट होते ही उस पर पहले ही हफ्ते में एक लड़के ने लेमन सोडा गिरा दिया। पर इस लड़के से यहाँ पर ये गलती से हुआ है, उसने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन इस लेमन सोडा की वजह से ये एक ऐसे लड़के की लाइफ में एंटर कर जाती है जो इससे बिल्कुल अलग है। वो इसे भी एनकरेज करता है वो लोगों के सामने अपनी बात रख के। ये लोगों को देखकर फ्रीज क्यों हो जाती है, इसे बिना डरे अपनी बात रखनी चाहिए। किसी से हेल्प की जरूरत पड़े तो हेल्प मांगनी चाहिए। तो लेमन सोडा से शुरू हुई ये कहानी कहाँ तक जाएगी वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। अगला एनिमे है साकामोटो डेज। हाँ भाई, तो तुम लोग जॉन विक के बारे में क्या बोलते हो। वो आदमी 12 लोगों को एक पेंसिल से मार देता है, तो मार देता है ना, लेकिन अब उसे भूल जाओ क्योंकि मार्केट में साकामोटो आ गया है। भाई साहब, इस आदमी ने चॉपस्टिक से 3 बुलेट को पकड़ लिया। समझ रहे हो, बंदूक से निकली हुई गोली को ये आदमी चॉपस्टिक से पकड़ ले रहा है। अब ये देखो, जब जॉन विक ने वापस हथियार उठाए थे तब हमें क्या देखने मिला था, और ये देखो जब साकामोटो वापस हथियार उठाने वाला है तब हमें क्या देखने मिल रहा है। कुल मिला के बात ये है, इस एनिमे के अंदर तुम्हें एक्शन देखने मिलेगा। इंसान की बॉडी में हल्के ये आदमी भागता है तो धरती चटक जा रही है। अब देखो, इस एनिमे की हाइप तो पहले से ही काफी तगड़ी बनी हुई थी, तो इस एनिमे के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। मैंने कल इसका पहला एपिसोड देखा था और वो मुझे बढ़िया लगा है। देखो, फर्स्ट एपिसोड में जितना हमें देखने मिलता है उससे हमें ये तो नहीं पता चलता आगे जाकर इसकी स्टोरी अपने पास कितना पोटेंशियल रखती है, लेकिन फिर भी इसका फर्स्ट एपिसोड इतना तो बढ़िया था कि मैं इसका सेकंड एपिसोड आते ही देखूंगा। मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी वो है इसका एनिमेशन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। वो तुम्हें फील कराता है तुम कुछ बढ़िया देख रहे हो। और हाँ, एक और बात, ये एनिमे हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर एयर हो रहा है, तो तुम चाहो तो इसे हिंदी में भी देख सकते हो। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलती है साकामोटो की, जो कि एक टाइम पर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हिटमैन हुआ करता था, लेकिन फिर जब उसे एक लड़की से प्यार हो गया तो उसने ये क्राइम की दुनिया छोड़ दी और वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए निकल गया। अब उसके पास अपनी एक पूरी फैमिली थी एंड एक कन्वीनियंस स्टोर था, लेकिन अब एक बार फिर से कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो कुल मिला के बात ये है, इस एनिमे के अंदर तुम्हें साकामोटो खुद को एंड अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते दिखेगा। नेक्स्ट एनिमे है आई हैव अ क्रश एट वर्क। तो देखो, इसमें हमें ऑफिस रोमांस देखने मिल रहा है, जो हम पहले भी कई एनिमे के अंदर देख चुके हैं। मेरा तो पिछला वीडियो भी 5 ऑफिस रोमांस एनिमे पर था, लेकिन फिर भी ये एनिमे उन 5 से अलग है। ये कुछ फ्रेश फील होता है क्योंकि एनिमे तो कई सारे ऑफिस में सेट होते हैं, लेकिन उनका रोमांस दिखाने का तरीका वही हाई स्कूल एनिमे के जैसा ही होता है और स्टोरी भी सिमिलर होती है। किसी एक को सामने वाला पसंद होता है और फिर पूरा एनिमे इसी चुतियापे पे खत्म हो जाता है। वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं कर पा रहा, और यही हाई स्कूल एनिमे में हो रहा है। लेकिन इसके अंदर तुम्हें अपने मेल लीड्स पहले से ही रिलेशनशिप में देखने मिल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, वो एक रूम और एक बेड शेयर करते हैं। लेकिन समस्या ये है, ये दोनों नहीं चाहते उनके ऑफिस में ये बात किसी को पता चले, तो अपने सीक्रेट को सीक्रेट बनाए रखने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं वही तुम्हें देखना है, और उसी को देखने में तुम्हें मजा आता है। ये
बंदा बिना किसी गलती के पेला जा रहा है, सिर्फ इसलिए किसी को शक ना हो जाए ये दोनों डेट कर रहे हैं। भाई ये इसको बिना गलती के सुना के चली जा रही है। हंसी तुम्हें ये देख के आती है इस लड़की को ये बात छुपानी है और यही बेवकूफों जैसी हरकतें करती है। कुल मिला के ये बढ़िया एनिमे है। इसके एपिसोड्स तुम सोने से पहले देख सकते हो। मूड अच्छा कर देता है ये, तो नींद भी अच्छी आती है। लेकिन भाई मूड भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है उन्हें गलत ही फीलिंग आने लगे, वो मूड अच्छा करने की जगह उम्मीद करने लग जाए। कुछ लोगों को रिग्रेट भी हो सकते हैं। तो मैंने सिर्फ बोला है सोने से पहले अपने अपने हिसाब से देखना, अगर देखो तो। आगे बढ़ते हैं उस एनिमे की तरफ जो एक बार फिर से पूरे कम्युनिटी के सिंगल लौंडों पर कहर ढाने वापस आ गया है। 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव्स यू। पहले सीजन में हमने क्या क्या देखा है वो तो तुम्हें पता ही है। अभी हम सीजन 2 की बात कर लेते हैं। तो पहले ही एपिसोड में हमें क्या गजब सिचुएशन देखने मिल रही है। एक केमिकल लोचा हो गया जिसके चक्कर में उसकी गर्लफ्रेंड्स की आत्मा एक दूसरे के बॉडी में चली गई और फिर वो अपनी बॉडी में वापस कैसे गई। इन सभी लड़कियों ने इस लड़के को नंबर आके किस किया एंड फिर उनकी आत्मा अपने अपने बॉडी में वापस चली गई। देखने वाली बात ये थी सभी ने अपने अपने अंदाज में उसको किस किया है और ये सब मैं अपने स्क्रीन पर देख रहा हूँ बिना पॉज एंड स्किप के। बड़ा मजा आ रहा है मुझे। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया भाई, अब कोई कुछ भी समझे। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। तुमने चुपके चुपके इसका सीजन 1 देखा था और सीजन 2 भी ऐसे ही देखने वाले हो तो देखो भाई, मुझे क्या, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया। अगर तुमने ये एनिमे देखा नहीं है तो मैं तुमसे कहूंगा मत देखो इसे। मैं तो गंदा लड़का हूँ, तुम अच्छे बने रहो यार, मत देखो इसको। एंड अपना लास्ट एनिमे है माई हैप्पी मैरिज सीजन 2। देखो इसका पहला सीजन भी अभी रिसेंटली ही हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हुआ है और अब सीजन 2 तुम्हें जैपनीज डब के साथ ही सेम डेट पर हिंदी में देखने मिल रहा है। हर हफ्ते इसका न्यू एपिसोड आ रहा है। तुमने पहला सीजन देखा है तो इसमें तुम्हें कियोका एंड मियो का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते दिख रहा है एंड आने वाले खतरे मियो को महसूस हो रहे हैं। कोई तो आने वाला है जो उसे अपने सपनों में दिखाई दे रहा है। अब वो कौन है उसके लिए एनिमे देखो, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में इतना कुछ दिखाया नहीं गया। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। ग्रुप चैट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी चेक कर लेना। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।